ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। हम बात कर लेते हैं 3 जून की। तो 3 जून को ग्रहों का योग दिखाता है कि पंचांग उस दिन चतुर्दशी तिथि है, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, शनिवार का अवसर, और सत्यव्रत उसी दिन किया जाएगा। सत्यव्रत करने के लिए वही तिथि प्रशस्त है, तो इसलिए क्योंकि पूर्णिमा शाम के समय रहेगी, तो उस दिन अगले दिन पूर्णिमा के बजाय उससे एक दिन पहले ही चतुर्दशी की शाम के समय पूर्णिमा व्याप्त होगी, तो इसलिए उस दिन सत्यव्रत करना बड़ा कल्याणकारी है। तो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत करें, कल्याण के योग बनेंगे। चंद्रमा जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा चंद्रमा भी क्षीण हो जाएंगे, मंगल वैसे ही क्षीण चल रहे हैं, और ऐसे में दो ग्रहों का क्षीण होने के कारण से थोड़ा मनोमस्तिष्क में कमी आने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में आप एक काम करें, अपनी माता जी का पूजन कर लें, माता जी का आशीर्वाद लें। माता जी के द्वारा यदि आप थोड़ा सा दूध का दान करवाएं तो वो बहुत अच्छा होगा। दूध का दान करके दूध भगवान शिव का अभिषेक कर लें, शनि भी अनुकूल हो जाएंगे आपके। ऐसे में इस उपाय को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, इस दिन शनिवार है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, तो नया कार्य मत आरंभ कीजिएगा। नया सामान खरीद के घर में ले आते हैं, कंप्यूटर इत्यादि कुछ भी टेक्नोलॉजी संबंधित कार्य, वो कष्ट दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। सुबह 11:17 से लेकर रात्रि के 11 बजे तक ये समय रहेगा, तो उससे बचते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए कार्य करें, तो इस बात का विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर, तो कोशिश ये करें हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, पीपल के नीचे दिया प्रज्वलित कर दीजिए, उड़द की दाल का दान कर दीजिए। अनेक उपाय हैं, इनको करिए, आपकी कष्ट कम होंगे। वहीं 4 जून की बात करें तो 4 जून को पूर्णिमा है, ज्येष्ठी पूर्णिमा। ज्येष्ठ मास, जेठ की पूर्णिमा, बड़ी सुंदर तिथि है। उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र भी विद्यमान है। तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इस दिन जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा स्वास्थ्य पर, परिवार के ऊपर और स्वयं के लिए वो बच्चा भारी होगा, तो उसका अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। स्नान दान करने से अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, और जल का दान इस ज्येष्ठ के महीने में बड़ा कल्याणकारी कहा गया है। देखिए, लगता कुछ नहीं है, लेकिन आपके पुण्यों को उदय कर देता है, तो इस बात को अवश्य करने का ध्यान रखते हुए करें। एक बात यहाँ अवश्य बताना चाहेंगे आपको, आमतौर पर दान करते वक्त लोग सोचते हैं धन का दान किया जाए। यहाँ तो भारतीय संस्कृति में इस दिन कहा गया है कि हमें जल का दान करना चाहिए, और जल का दान यानी कुछ पैसा नहीं लगता है, केवल विश्वास चाहिए और हिम्मत, आपको केवल पॉजिटिविटी थिंकिंग के साथ कि मैं दान कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति में तो गरीब की भी व्यवस्था बताई गई है। देखिए, सुनिए कि गरीब भी जल का दान करेगा तो उसके भी पुण्य उदय होने के योग बने। केवल धन का दान करने नहीं, जल तोय का दान करने से भी कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रहों का योग विशेष तौर पर जो दिखा रहा है, मन कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो सकता है। इस बात का देखें, रविवार और पूर्णिमा का योग चल रहा है, तो भगवान सूर्य का सुबह सुबह ध्यान करते हुए उनको अर्घ्य दें, उनका ध्यान करें, उनको सूर्य का सुबह जब उदित होते सूर्य को दर्शन कर सूर्य उदय होने से पहले जागें, स्नान करें और भगवान सूर्य को उदय दें। क्योंकि चंद्रमा क्षीण है, मन थोड़ा सा कमजोर हो सकता है और थोड़ा सा मन उचाट होकर आलस में ज़्यादा रह सकते हैं। छुट्टी का दिन, छुट्टी का समय चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे कार्य डिले हो सकते हैं। देखिए, जब काम मिले छुट्टी का, तो बहुत सारे काम निपटाने का प्रयास करना चाहिए। आलस में मत रहेगा, नहीं तो घर परिवार में थोड़ी पटपट आपको परेशान कर सकती है, और कुटुंब में सूर्य पे दृष्टि चल रही है और वहाँ परेशानी में फंस सकते हो। इसलिए सबके साथ मिलकर, सबको साथ में काम करते हुए काम करें, अच्छा रहेगा। वहीं हम बात करें 5 जून की, तो 5 जून को मास परिवर्तन हो रहा है, आषाढ़ का मास आरंभ हो रहा है, और उस दिन प्रतिपदा तिथि है, सोमवार का अवसर है, लेकिन द्वितीया क्षय हो गई है। ये द्वितीय का क्षय होना अच्छा नहीं है। चंद्रमा जरूर परिवर्तन हो रहा है सुबह 3:26 पर, और ये आपके मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा। और ये पॉजिटिव चेंजेस जो रहेंगे, साथ साथ आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। चंद्रमा के साथ जिस प्रकार का योग बृहस्पति का बन रहा है, वो विशेष तौर पर आपके ग्रहों को अनुकूल बनने के योग बना सकता है, आपके लिए खासतौर पर लाभ की स्थिति बना सकता है। आपके सहयोगी आपको लाभ दे सकते हैं, और विशेष तौर पर भाइयों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन कुछ बेकार के काम भी आपके जिम्मे में पड़ सकते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेकार के कामों से बचाने का प्रयास करें, अपने टाइम को खराब ना करें। कहीं बेकार के दोस्त, कुछ लोग, परिवार के लोग जिनका कभी कभार मतलबी लोग हैं, स्वार्थी हैं, वो आपके अपने कामों के लिए आपको यूटिलाइज करते रहेंगे, और आप थोड़ा सा यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो आप फंस जाएंगे उस चीज़ों में। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, अन्यथा कष्ट हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, उस दिन भी गंडमूल नक्षत्र विद्यमान है,
तो जो बच्चे जन्म लेंगे इस दिन तो उनको भी मूल शांति अवश्य कराइएगा। परिवार में जिस बात का भी कोई नया जन्म हो रहा है तो ध्यान रखिएगा इस दिन मूल नक्षत्र विद्यमान है विशेष तौर पर, तो जो गणमूल नक्षत्र तो वो आपके लिए थोड़ा सा अनिष्टकारी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। सोमवार का अवसर है, तिथि क्षय है, और तो इसलिए नया कार्य आरंभ करना भी ठीक नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो एक काम और करें, इस बात भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव का अभिषेक कर लें, सुबह सुबह उनको एक बिल्वपत्र अर्पित कर दें। आषाढ़ का महीना है, शुद्ध गंगा जल से भगवान का स्नान करा दें, कल्याणकारी योग बनेंगे। वहीं हम 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को आषाढ़ मास की तृतीया तिथि कृष्ण पक्ष की, और साथ साथ मंगलवार। देखिए मंगलवार की युति और साथ साथ भद्रा विद्यमान है, करीब करीब दोपहर को 2:20 से लेकर मध्यरात्रि तक। तो ये तिथि सुबह का समय तो अनुकूल है, लेकिन शाम का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो विशेष तौर पे एक बात ध्यान रखें, तुला राशि वालों, आपके लिए ग्रहों का योगा योग जो दिखा रहा है, आपके कार्यों में विशेष तौर पे पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन सकते हैं। घर परिवार के दृष्टिकोण से समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो कोशिश ये करें घर परिवार के साथ बैठकर मंत्रणा कर कर कार्य करने का प्रयास करें, अन्यथा बिना मंत्रणा, बिना पूछे, बिना बात करे हुए कार्य करेंगे तो फिर यही सुनने को मिल सकता है कि हमसे तो पूछा ही नहीं था, हमसे कोई पूछता ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करें घर परिवार में हर चीज़ को पूछकर बात कर कर कार्य करना आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। सबको तवज्जो देते हुए कार्य करने का आप प्रयास करना चाहिए। ऐसे में कोशिश ये करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चने का भोग लगा लें, एक दिया हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित कर दें, एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो अच्छा रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं अब 7 जून की बात करें तो 7 जून को चतुर्थी तिथि है और उस दिन बुधवार है। आषाढ़ मास की चतुर्थी तिथि बुधवार गणेश जी को प्रसन्न करने का बहुत सुंदर अवसर, चतुर्थी गणेश चतुर्थी होती है और बुधवार भी पड़ जाए तो गणेश जी का दिन है। तो ऐसे में समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए सुबह सुबह गणेश जी को का स्तवन करते हुए पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अच्छा योग बनाएगा। और साथ साथ ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें तो बड़ा उनका जो भी पूजन करें, उनका पंचोपचार पूजन करें, स्थिति अच्छी रहेगी। चंद्रमा थोड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा परिवर्तन होने से थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि बेकार के कामों में खर्चे ना बढ़े, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। खर्चों को बैलेंस करते हुए जहाँ जहाँ आपको खर्च करना है, जितना होना है उसका अपने बजट पर ध्यान रखते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। लाभ की स्थिति बनेगी, इनकम भी कहीं ना कहीं से प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, लेकिन समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, इस बात का ध्यान रखें। शनि महाराज बुद्धि में थोड़ी जड़ता उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसलिए अपने विचारों को खुला रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। यदि विचारों को खुला रखते हुए कार्य करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में लाभ की स्थिति बन सकती है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध का परिवर्तन सूर्य के साथ होगा और अष्टम भाव में बुध का जाना थोड़ा सा कष्ट में हो सकता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर बुध के लिए कुछ उपाय करें। आप पालक लेकर विशेष तौर पर यदि एक गाय को डाल दें तो पालक की गड्डी वो आपके लिए अच्छी रहेगी। वहीं 8 जून का यदि हम ग्रहों की गणना समझें तो 8 जून बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि, ज्येष्ठ आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, और चंद्रमा का परिवर्तन हो ही चुका है और ये शुक्र के साथ अच्छा योग बना रहा है। शुक्र मंगल का चंद्रमा के सम्मुख आ जाना और ये विशेष तौर पर आप समझें आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकता है। मंगल शीर्ण थे, लेकिन जो चंद्रमा का युति शुक्र के समक्ष और मंगल के समक्ष हो गई है, वो आपके मनोविचार में नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकता है। जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने पॉजिटिव रिजल्ट आने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 जून को हम यदि समझें तो षष्ठी तिथि है और आषाढ़ मास की षष्ठी तिथि, कृष्ण पक्ष, शुक्रवार का अवसर, और ये बहुत बढ़िया चेंजेस पॉजिटिव आते दिखाई दे रहे हैं। शनि और चंद्रमा की युति हो जाएगी पंचम भाव में आपकी राशि के अनुसार से। ये पंचम भाव में शनि की युति चंद्रमा के साथ जो है, ये मनोविचार में पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगी। और एक बात बड़े अच्छा बनेगा, योग ऐसे ग्रहों का योग दिखाई देता है कि आप अपने कार्यों में यदि मस्त होकर काम करें तो लाख दुश्मन बुरा चाहे आपका बुरा हो नहीं सकता है। ऐसे में सफ़र के कामों से आपको थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए। सफ़र के कामों में थोड़ा ध्यान रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कहीं सफ़र में कुछ नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें तो वो अच्छा रहेगा। तो ऐसे में शुक्रवार का अवसर है, आप एक काम करें, मखानों की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं, उसका प्रसाद ग्रहण करें, वो अच्छा रहेगा। वहीं 10 जून की यदि हम बात करें तो 10 जून को ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि, शनिवार का अवसर, और विशेष तौर पर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का ये योग है। तो इसके अनुसार से आपके लिए कालाष्टमी तिथि बन रही है।
भगवान शिव का ध्यान करने की तिथि है, बड़ी सुंदर तिथि। इस दिन से विशेष तौर पर पंचक भी आरंभ हो रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पंचक में कई कार्य निषेध शास्त्र में बताए गए हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ग्रहों का योगायोग जो है आपकी राशि के अनुसार से तुला राशि वालों के लिए अनुकूल है। आप केवल अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। षडाष्टक योग जो शनि मंगल का चल रहा है वो कहीं ना कहीं क्लैश में फंसा सकता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बेकार के क्लैशों में नहीं फंसना है, बेकार के झगड़ों में नहीं फंसना है। अपने कार्यों से कार्य रखते हुए काम से काम रखते हुए ही कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर उड़द का दान, साबुत उड़द का दान करें, यह आपके लिए अच्छा है। शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। आपका शनि भी अनुकूल होगा। चंद्रमा के साथ मन और शनि की युति चल रही है तो वो अच्छी है और उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने के रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।